गुड आफ्टरनून मेरे भाइयों। मेरा नाम अनीस है और मैं दिल्ली एनसीआर से बोल रहा हूँ। भाइयों, मैं एक एसी टेक्नीशियन हूँ और मैं अब से 2 साल पहले से, अभी तो ठंड चल रही है, 2 साल से अर्बन क्लैब में काम कर रहा हूँ। पर ये कंपनी सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी मेरे और भाई भी काम कर रहे हैं, पर हो सकता है शायद उनको भाई अच्छी लग रही हो या उनके पास ज़्यादा पैसा हो, तो ये भी हो सकता है। पर जिस हिसाब से अर्बन क्लैब ने पहले स्प्लिट एसी का सर्विस का 120 रुपये चार्ज लेती थी, अब उन्होंने 140 कर दिया है। प्लस हर महीने 10,000 का MG प्लान के लिए कंपनी बोल रही है, ठीक है। और जी इस साल अर्बन क्लैब ने सैनिटाइज़र के नाम से, कोरोना वायरस के नाम पे बहुत अंधकी काटी है, जिसको बोलते हैं ना हराम का पैसा। एक तो होता मेहनत का पैसा और एक होता हराम का पैसा। वो काम अर्बन क्लैब ने किया है। उसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ। पिछले सीज़न मैंने तकरीबन 450 कॉल करी होगी, और लिस्ट में मैंने देखा था और मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने खुद मुझे बताया। तो एक कॉल का अर्बन क्लैब ने कस्टमर से, ये बात मेरी कस्टमर जो मेरे भाई और भी लोग जिनके घरों पे एसी लगे हुए हैं, जो कॉल बुक करेंगे, उन लोगों को भी थोड़ा सा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है कि टेक्नीशियन ही गलत नहीं होता मेरे भाई। क्योंकि टेक्नीशियन आपके घर पे काम करने के लिए आता है, गाड़ी, पेट्रोल, हेल्पर, खर्चा, हर चीज़ का सब टेक्नीशियन की जेब से निकलता है। अर्बन क्लैब का कुछ नहीं निकलता। अर्बन क्लैब ने खाली ऐप बना लिया है। वो टेक्नीशियन आप बुक करते हैं अपने मोबाइल से, वो अर्बन क्लैब में जाती है, अर्बन क्लैब फिर टेक्नीशियनों को कॉल देती है। तो हमारा काम उठाने का भी पैसा कटता है, पेट्रोल हमारा होता है, हेल्पर हमारा होता है, सब चीज़ हमारी होती है, ठीक है। तो अब ये बताइए आप, मैंने पिछले साल अभी हिसाब जोड़ा था, सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स वगैरह जो अर्बन क्लैब ने दिया था, उसका 17,500 कुछ रुपए पिछले 400 शायद कुछ कॉल का मैं अमाउंट मैंने जोड़ा, तो उसका इतना बैठा। तो अब ये अर्बन क्लैब को ये नहीं दिख रहा कि भाई एक टेक्नीशियन से मैंने इतना पैसा कमाया है। तो अब इस साल और क्या कह रहे हैं, अगस्त सितंबर से ही कि MG प्लान लो, मार्च के महीने का 10,000 का, अब इन्होंने 12,000। अरे भाई, ये कोई हराम का पैसा हमारे पास तो है नहीं भाई। हम हैं गरीब आदमी, मेहनत मजदूर आदमी, ठीक है। हाँ, ये खाना है तो खोल लो ना इसको। मुझे खोलना नहीं आ रहा। लाओ देखो। 1 मिनट भाई, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा हमारे बेटे जिद कर रहे, इनको मैं थोड़ा सा ये खा रहे हैं। ये क्या होता है कि देख लो, ये खा रहे हैं भाई। अब मैं क्या करूँ, बच्चा है, कुछ कहूँगा तो फिर मैं कहेंगे कि पापा डांट रहे हैं। चलो भैया, अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ। अभी इधर मत क्यों कर रहे हैं आप? खाओ। तो ये हाल है अर्बन क्लैब का। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे अर्बन क्लैब के हाई लेवल के लोग हैं, क्या आपको मरना नहीं है? आप दुनिया में ही रहोगे। इतने लोग, हर काम करने वाले कैटेगरी वाले बेचारे, किसी के घर पे, अरे करोड़पति तो इतना तो मुझे पता भाई, लखपति तो कोई टेक्नीशियन है नहीं, या कोई प्लम्बर हो या वॉशिंग मशीन का काम करने वाला हो, है सब बेचारे ज़मीनी स्तर का काम करने वाले। कोई अपने परिवार को लेकर बैठा है, कोई अपनी 20 बच्चों के लिए पेट भर रहा है, किसी के पास घर नहीं। मेरे पास खुद घर नहीं है भाई, मैं दिल्ली जैसे शहर में रेंट पर रह रहा हूँ। मेरा एक बेटा है और मैं अपने परिवार को किस तरीके से पाल रहा हूँ, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी भैया। वो रोज़ी रोटी दे रहा है मुझे, मैं मेहनत करता हूँ, वो दे रहा है। और ये लोग इतना पैसा होने के बावजूद भी, अरे भाई, ये गरीब आदमी सीज़न में, मान लो 6 महीने का सीज़न होता है, तो कितना पैसा कमा लेता है? कभी आपने उसके बारे में सोचा कि भाई 6 महीने का सीज़न है, एसी टेक्नीशियन 6 महीने में कितना पैसा कमा लेता है? और 6 महीने फिर बैठा रहता है, उसको बेचारे के पास कुछ काम नहीं होता है। कभी आप लोगों ने ये सोचा है? कभी नहीं सोचा। भाई सोचो,
अगर हम अपने गरीब जो हमारे देश में मीडियम क्लास के लोग बेचारे जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं ना, अगर हम उनके बारे में सोचेंगे ना तो ऊपर वाला हमारे बारे में सोचेगा। और मेरे भाई एक बात बताऊँ, मुट्ठी बंद करके इस दुनिया में आए हो और एक दिन मुट्ठी खोल के इस दुनिया से जाना है। किसी को सताओगे, किसी के साथ गलत करोगे तो मेरे भाई वो आपके साथ भी होगा। पैसे में चैन सुकून नहीं है, ये भूल जाओ। मैंने वो भी देखे बड़े भाई, हमें कस्टमरों के घर जाते हमने बहुत करोड़पति देखे, पर उनको दिल से रोते हुए देखा, हमने दिल से रोते हुए देखा बड़े भाई। पैसा उनके पास बहुत है पर अल्लाह ने ऐसी ऐसी बीमारियां दे दी हैं, ऐसी ऐसी टेंशनें दे दी हैं कि वो लोग कभी ज़िंदगी से सो भी नहीं पाते। पर हम ये है कि 2 रोटी खा के भाई कम से कम चैन सुकून की नींद आराम से सोते हैं, सुबह उठते हैं, अपने बच्चों में रहते हैं। तो मेरे भाई, मैं अर्बन क्लब वालों से, जो और भी मेरे भाई इस कंपनी जो चलाते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ, भाई के नाते कहता हूँ, मैं आपसे बड़ा भी हो सकता हूँ, मैं आपसे छोटा भी हो सकता हूँ। अपने सबका परिवार अपने परिवार जैसा सोचो, क्योंकि एक गरीब आदमी, एक मीडियम क्लास आदमी बेचारा क्या कमा लेता है यार ज़िंदगी में। मैं भाई, मेरी तो 35 से 36 साल उम्र हो गई, 15 साल से मैं इस लाइन में हूँ। मैं आज तक अभी एक अपना फ्लैट नहीं खरीद पाया दिल्ली जैसे शहर में। क्यों नहीं खरीद पाया? क्योंकि मैंने हराम का पैसा नहीं कमाया, मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने लोगों को लूटा नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से 2 पैसे कमाए, अपने बच्चों को पालने पोसने वाला तो ऊपर वाला, बस ये है कि ऊपर वाले ने मुझे एक जरिया बना दिया है। और एक ख़ास करके मेरी रिक्वेस्ट है, अपने दिल्ली के जो सीएम हमारे केजरीवाल साहब हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उनसे बहुत ही खुश हूं, जबकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी राजनीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छाई पसंद है। और मैं क्या वो कोई से भी पार्टी के हों, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो अच्छा करेगा भाई मैं उसको अच्छा बोलूँगा। केजरीवाल साहब ने जब से 200 यूनिट फ्री करी है मेरे भाई, मेरा बिजली का बिल नहीं आ रहा, ना तो मेरा 700-800 रुपये बिजली का बिल आता था, मैं अपनी जेब से देता था, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो इस चीज़ को लेकर के मैं केजरीवाल साहब से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कभी ऊपर वाले ने ज़िंदगी रखी तो मैं एक बार उनसे मिलना भी चाहूँगा इंशाअल्लाह। तो मेरी अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, और ख़ास करके केजरीवाल साहब आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक जल्द से जल्द एक ऐसा ऐप बनाइए कि जिससे कि घर का मेंटेनेंस लेकर, सारा घर का जो मेंटेनेंस होता है, फर्नीचर का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, पेंटर का हो गया, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, आरओ वगैरह, ये सब आप एक ऐसा ऐप बनाइए। जो ये कंपनियां हमसे पैसा लूट रही हैं, अपने बिल्डिंगें, अपने बंगले, अपने कारोबार बढ़ा रही हैं, आप एक ऐसा ऐप बनाइए जो पैसा, हमारे पैसे को ये लोग अपने उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उस पैसे को गरीबों के लिए यूज़ करिए। जैसा आपने हॉस्पिटलों में दवाई मतलब फ्री कर रखी है, स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी मेहनत का पैसा हमारे बच्चे भी रखें, और जो बनता है, जो ये कंपनी हमसे लेती है, आप उतना ही पैसा हमसे लीजिए, और उस पैसे को जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब हाल हैं, जिस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। मुझे पता आप एकदम एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छे आप हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, और आप बहुत गुड, वेरी गुड जिसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हो आप। तो केजरीवाल साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, और ख़ास करके मेरी सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कहने सुनने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरे भाई मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। पर मैं ये कहता हूँ कि भाई जब हमारे देश में गरीबी लेवल का इंसान उठेगा ना, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। क्यों? क्योंकि मैं 2 पैसे कमाऊँगा तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा, शिक्षा एजुकेटेड होगा तो मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा गरीब बेचारे जो मीडियम क्लास लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको क्या बताऊं कि जब कोई इंसान की कंपनियां वगैरह इतना चीट करती हैं लोगों के साथ, अरे यार आप लोग ये नहीं सोचते कि 45 डिग्री टेम्परेचर में, 50 डिग्री टेम्परेचर में एक इंसान गैस सिलेंडर वगैरह सारे टूल्स लेकर के कैसे कस्टमर के घर पे जाकर काम करता है, किस तरीके से छत पर टॉप फ्लोर में भी आउटडोर लगे रहते हैं, दीवारों पर आउटडोर लगे रहते हैं, किस तरीके से लोग काम करते हैं।
अरे मेरे भाई, अगर हम सब इंसान ही हैं, आपको भी आपके माँ बाप ने पाला है, हमें भी हमारे माँ बाप ने पाला है, सबको बहुत तकलीफ़ होती है। कभी आपने किसी की एक एसी टेक्नीशियन वाले की वीडियो बना करके जिस तरीके से वो मेहनत से बेचारा काम करता है, मेरे भाई बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत मेहनत का काम, हर काम बहुत मेहनत का होता है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि मेरे भाइयों, एक दूसरे की परेशानी को समझो, बहुत ही अच्छा रहेगा। इंसान मुट्ठी बंद करके इस दुनिया में आया है और मुट्ठी खोल के इस दुनिया से जाएगा, कुछ साथ नहीं लेके जाएगा। आज आप अच्छा कर लोगे तो लोग दुआएं देंगे, लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपको इज़्ज़त मिलेगी और ज़िंदगी में चैन सुकून मिलेगा। कभी किसी गरीब की मदद करके देखना, दिल से मदद करके देखना, आपको आपके पर्स में, आपके घर में 1 करोड़ रुपए रखे रहने का इतना आराम नहीं मिलेगा जितना उस गरीब को दिया होगा ना अपने खुशी दिल से, जितना उस वक्त आपको आराम मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर इतना है कि बस इतना पढ़ा हूँ कि हाँ, मैंने इंसानियत पढ़ी। मेरे भाइयों, ओके बाय।